बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम भूलने की बीमारी पर है। दूसरे लफ्ज़ों में याद रखने की सलाहियत में कमी को भी कह सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इसकी वजूहात, अलामात और इसके इलाज पर बात की जाएगी। दौरे हाज़िर का ये एक संगीन मसला है। अगर इस पर शुरू से काबू ना पाया जाए तो आगे चलकर बेशुमार पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस मशीनी दौर में लोगों में प्यार, मोहब्बत, एहसास और जज्बात ख़त्म होते जा रहे हैं। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। हम अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने प्यारों, अपने दोस्तों के साथ मिलकर नहीं बैठते, कुछ लम्हात उनके साथ नहीं गुजारते, जिसकी वजह से हमारे अंदर एहसास-ए कमतरी की शिकायत आ जाती है। हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें एक भूलने की बीमारी भी है। डिप्रेशन, बेख्वाबी, दिमागी तनाव, थकावट, सुस्ती जैसी अलामात भी इससे पैदा होती हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने की वजह से भी भूलने की बीमारी हो सकती है। दिमाग पर चोट का लगना, कोई सदमा या कोई हादसा भी इसका सबब बन सकता है। मुनासिब खुराक का ना होना, माहौलियाती आलूदगी, चीनी या चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना, पानी कम पीना, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल जैसी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन तमाम चीज़ों से भी याददाश्त कमज़ोर होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले पर किस तरह काबू पाया जाए, किस तरह हम अपनी याददाश्त को बढ़ाएं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि आप ख़ुद सोचें, अपने अंदर तलाश करें कि ऐसा क्यों हुआ, कौन सी वजह हुई कि आपकी याददाश्त कम हो गई, कमज़ोर हो गई। खाना हमेशा वक्त पर खाएं। खाने में ओमेगा 3 की हामिल ग़िज़ाओं को शामिल करें, जैसे अलसी, मछली वगैरह। दिन में 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। वॉक करें। पालक, बंद गोभी, जामुन, हल्दी, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, तिलों का तेल, ये भी दिमागी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इन तमाम टॉपिक्स पर मेरे अलग से प्रोग्राम मौजूद हैं। इनकी डिटेल जानने के लिए आप वो देख सकते हैं, ज़रूर देखें। दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप नींद पूरी लें। सोने से पहले हर तरह की स्क्रीन, मसलन लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। काम करते हुए दिमागी तौर पर जब आप थक जाएं तो कुछ देर के लिए ज़रूर आराम करें। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि अपने प्यारों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को वक़्त ज़रूर दें, उनका वक़्त ज़रूर लें। एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ दें, एक दूसरे की गमी और खुशी में शरीक हों, दूसरों के जज्बात का एहतराम करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। भूलने की बीमारी पर होम्योपैथी में बहुत सी अद्वियात हैं। मैं चंद एक का अलामात के साथ जिक्र करता हूँ। आपके अंदर जो अलामात पाई जाएँ आप वो दवाई इस्तेमाल करें। अगर आपके अंदर भूलने की बीमारी दिमागी या असाबी कमज़ोरी की वजह से होती है, थके थके रहते हैं आप, तो फिर इसकी दवाई है कालीफास। ये आपने 6x में लेनी है और 4-4 गोलियां दिन में 3 से 4 मरतबा आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरी हमारी दवाई है एसिड फास्ट 30। अगर शुगर की वजह से आसाबी और दिमागी कमज़ोरी है तो फिर आप एसिड फास्ट 30 इस्तेमाल करेंगे और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 बार खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तीसरी हमारी एक और अहम दवाई, इसका नाम है एनाकार्डियम। इसको आपने 200 पावर में लेना है। अगर आपकी तवज्जो एक नुक्ते पर मरकूज़ नहीं होती, कभी आप कहते हो कि मैं ये काम कर लूँ, कभी आप कहते हैं कि मैं वो काम कर लूँ, आपके अंदर खुद एतमादी नहीं है, खुद एतमादी की कमी है, या आप दूसरों पर एतमाद नहीं करते, तो फिर आपकी दवाई एनाकार्डियम है। इसको आपने 200 पावर में लेनी है और 5 कतरे इसके रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं। आपके अंदर जिस दवाई की अलामात पाई जाए आपने वही दवाई इस्तेमाल करनी है। अगर आपके अंदर एक से ज़ायद दवाइयों की अलामात पाई जाएँ तो आप एक से ज़ायद दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं
और कम से कम 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।